हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम लॉ के बारे में। मुस्लिम लॉ का जो सब्जेक्ट है ये अलग अलग स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स में पूछा जाता है। जैसे यूपी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी ये पूछा जाता है, बिहार पीसीएसजे में पूछा जाता है, इसके अलावा हरियाणा पीसीएसजे में भी पूछा जाता है। तो ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स जो हैं जो मुस्लिम लॉ का सब्जेक्ट है ये वहाँ पे रहता है। और जो स्टूडेंट्स जो एलएलबी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है उनके कोर्स का। तो आज की वीडियो में जो हम कवर करेंगे वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और धीरे धीरे हम इसमें जो है इसके स्कूल्स, कॉन्सेप्ट, मैरिज, डिवोर्स, हर चीज़ हम वीडियोस में कवर करेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किसी भी सब्जेक्ट का जानना ज़रूरी होता है। जब हमें किसी भी चीज़ का बेस पता होगा तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन की अगर बात कर लें कि मुस्लिम लॉ क्या है, मुस्लिम लॉ एक पोर्शन ऑफ इस्लामिक सिविल लॉ है वो जो अप्लाई करता है एक पर्टिकुलरली मुस्लिम कम्युनिटी पे एज देयर पर्सनल लॉ। एंड मुस्लिम लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो होली बेस्ड है अल कुरान पर, जो कि होली बुक है मुस्लिम्स की। इट कंसिस्ट ऑफ इंजेक्शंस ऑफ कुरान, मतलब जो मुस्लिम लॉ है अब ये कुरान के इंजेक्शंस कैरी करता है। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है सुन्ना, मीन्स सुन्नत। सुन्नत होता है द ट्रेडिशन इंट्रोड्यूस बाय द प्रैक्टिस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, यानी कि जो कुछ भी प्रॉफिट मोहम्मद बी पीस अपॉन हिम किया करते थे या फिर वो कहा करते थे वो सब सुन्नत में इंक्लूड किया जाता है, सुन्ना में इंक्लूड किया जाता है। सुन्ना एंड सुन्नत आर सेम वर्ड, तो कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है इज्मा। इज्मा इज द कॉमन ओपिनियन ऑफ जूरिस्ट जो कि ज्ञाता थे, इस्लाम के मुस्लिम लॉ के ज्ञाता थे। जो भी उनका ओपिनियन हुआ करता था किसी भी रीजन, किसी भी बात को, किसी भी प्रॉब्लम को लेकर, वो जो है वो इज्मा में इंक्लूड किया जाता है। एंड कियास है एनालॉजिकल डिडक्शन या फिर रीजनिंग। कह रहे हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, अगर वो पहले कंसीडर करिए कुरान में जो दिया है उसको फॉलो कीजिए। अगर तब भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है तो आप सुन्नत को फॉलो कीजिए। अगर फिर भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही तो आप इज्मा फॉलो करिए। और अगर फिर भी नहीं हो रही तो आप कियास लगाइए, आप अपनी रीजनिंग लगाइए, अपनी सोचिए कि किस किस तरह से कुरान सुन्ना में जो दिया गया है उसको कंसीडर करते हुए प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए। तो इज्मा है रीजनिंग, किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालना थिंकिंग एबिलिटी के बेसिस पे। और वो हम कैसे कंसीडर करेंगे? हम कुरान और सुन्नत से कंसीडर करते हुए उस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालेंगे। नाउ इफ वी टॉक अबाउट कुरान, तो कुरान जो है एक मुस्लिम लॉ का फाउंडेशन है। मुस्लिम लॉ का होली जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है वो कुरान में से लिया गया है। नाउ कुरान के जो वर्ड है, जो टेक्स्ट हैं, वो बिलीव किए जाते हैं दैट इज़ अ वर्ड ऑफ गॉड, यानी कि वो अल्लाह का कलाम है, वर्ड्स ऑफ गॉड है जो कि ट्रांसमिट किए गए थे ह्यूमन बीइंग्स के लिए थ्रू प्रॉफिट बी पीस अपॉन हिम। उनके ऊपर जो है एंजल गब्रील आया करती थी जो गॉड के वर्ड्स कैरी किया करती थी। द कुरान इज अल फुरकान, दैट इज वन शोइंग ट्रूथ फ्रॉम फॉल्सहुड एंड राइट फ्रॉम रॉन्ग। एंड नाउ जो कुरान है वो एक अल फुरकान है, जिसका मतलब होता है ट्रूथ दिखाना, झूठ से सच का रास्ता दिखाना और गलत से सही का रास्ता दिखाना। तो अब हम इससे ये समझ सकते हैं कि जो कुरान है वो होली दिखाता है एक ह्यूमन बीइंग को सही राह पर चलना, एक सच्चाई के राह पर चलना और एक सही रास्ते पर रहकर जिंदगी को गुजारना। नाउ इफ वी टॉक अबाउट सुन्नत, तो सुन्नत जो है वट एवर प्रॉफिट इज सेड, प्रॉफिट जो भी कहा करते थे, किया करते थे, अलाउ किया करते थे, वो सुन्नत की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है। आप इसको समझ सकते हैं, यानी कि जैसे कोई भी प्रॉब्लम हुआ करती थी और प्रॉफिट बी पीस अपॉन हिम जो भी उसका सल्यूशन एक्सप्लेन किया करते थे या जिस तरह भी उस काम को किया करते थे वो सुन्नत में इंक्लूड होता है। देन हदीस, प्रॉफिट सेइंग एंड द नरेशन ऑफ व्हाट वाज सेड और डन बाय हिम। हदीस है जो प्रॉफिट के साथ वाले जो लोग थे वो जो कुछ भी उन्होंने एक्सप्लेन किया कि प्रॉफिट क्या कहा करते थे या कैसे किया करते थे वो हदीस में इंक्लूड है। अब तीनों में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को डिफरेंस समझ आ गया होगा बिटवीन कुरान, सुन्नत एंड हदीस।
नाउ इफ वी टॉक अबाउट प्री इस्लामिक पीरियड, यानी कि इस्लाम आने से पहले, इस्लाम रिलीजन आने से पहले की अगर हम बात कर लें तो उस वक्त जो कंडीशन थी अरब्स में वो बहुत ज़्यादा बार्बरस थी, इनह्यूमन थी, और वहाँ पे अलग अलग ट्राइब्स जो थे वो अलग अलग रूल फॉलो करते थे। कोई एक पर्टिकुलरली जो था प्रॉपर सिस्टम नहीं हो पा रहा था, और पोजीशन ऑफ वुमेन जो थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, और अंधविश्वास कहीं ना कहीं जो था आप ये मान सकते हैं एक सिस्टम नहीं था, बहुत ज़्यादा जो है बार्बरस जंगली जो था रूल की तरह उस टाइम पे कंडीशन थी। और जब इस्लाम को इंट्रोड्यूस किया गया उसके बाद जो है अरब का जो कस्टम्स था, उनका जो रहना था, कंडीशन थी, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है और फिर बेटरमेंट की तरफ जो था दुनिया बढ़ने लगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रॉफिट मोहम्मद बी पीस अपॉन हिम। तो प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब प्रॉफिट मोहम्मद बी पीस अपॉन हिम जो बॉर्न हुए थे मक्का में इन 571 एडी, आपको ये डेट याद रखनी है, 571 एडी में वो बॉर्न हुए थे। ही वॉज पॉस्थमस चाइल्ड। पॉस्थमस चाइल्ड का मतलब होता है वो बच्चा जिसका पैदा होने से पहले उसके फादर की डेथ हो जाती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉस्थमस चाइल्ड। देन उनके जो फादर का नाम था वो था अब्दुल्ला एंड मदर थी उनकी अमीना। देन उनके फादर और मदर दोनों की डेथ हो जाती है एंड ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज ग्रैंडफादर अब्दुल मुतल्लिब। अब्दुल मुतल्लिब साहब जो थे उनके ग्रैंडफादर, उन्होंने उनको पाला। देन वो बहुत छोटे ही थे, 2 ही साल वो उन्हें पाल पाए। देन उनकी भी डेथ हो गई और आगे जाके जो उनके अंकल थे अबू तालिब, उन्होंने उनको परवरिश की एंड 25 ईयर्स तक उन्होंने जो है अपने आप को अकेले एक हीरा नाम की जो केव थी उसमें उन्होंने रखा, वो प्रेयर किया करते थे, मेडिटेशन किया करते थे एंड उनको जो नबूवत हासिल हुई थी वो 40th ईयर ऑफ हिज एज, यानी कि जब वो प्रॉफिट बने थे उस वक्त वो 40 साल के थे। 40 साल से पहले उन्होंने एक कॉमन मैन की तरह, एक कॉमन आदमी की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारी और 40 साल के जब हुए तो उनके पास एक एंजल गब्रिएल आया करती थी जो गॉड का जो है मैसेज लाया करती थी। जो वर्ड्स ऑफ कुरान है, होली कुरान में जो आपको वर्ड्स मिलेंगे वो वर्ड्स जो है उनको ट्रांसमिट किए जाते थे थ्रू एंजल गब्रिएल जो कि मैसेंजर ऑफ गॉड थे। द टीचिंग ऑफ इस्लाम। नाउ इफ वी टॉक अबाउट टीचिंग ऑफ इस्लाम, इस्लाम से हम लोग क्या सीखते हैं? प्रॉफिट मोहम्मद रिगार्डेड रिलीजन एज अ स्ट्रेट नेचर लॉ फॉर मैन टू फॉलो। प्रॉफिट मोहम्मद बी पीस अपॉन हिम उन्होंने कहा है कि जो रिलीजन है ये एक नेचुरल लॉ है जो कि मैन को फॉलो करना चाहिए। अब कुरान में, इस्लाम में सिखाया गया है कि किस तरह से इंसान को जीना है, किस तरह से काम करना है। एक बहुत ही अच्छा रूल्स, बहुत अच्छी गाइडलाइंस बताई गई हैं जिसको फॉलो करने के लिए ह्यूमन बींग्स को बोला गया है। ऑल मैन्स आर इक्वल इन इस्लाम, ये बहुत अच्छा वर्ड है। ये जो कुरान में गिवन है कि हर आदमी चाहे छोटा है, बड़ा हो, राजा हो, रंग हो, नौकर हो, वो सब इक्वल है। किसी को भी दुआम दर्जा या किसी को भी सुपीरियर कंसीडर नहीं किया जाता है। इस्लाम में ऑल आर इक्वल। देन नेक्स्ट इज ड्यूटी टू सरेंडर विल ऑफ गॉड, यानी कि गॉड, अल्लाह को समर्पित करना है ड्यूटी हर मुस्लिम की। देन बहुत अच्छे वर्ड जो गिवन है वो है गॉड विल नॉट बी मर्सीफुल टू हिम हु इज़ नॉट मर्सीफुल टू मैन। मीन्स अगर कोई आदमी, इंसान एक दूसरे की मदद नहीं करेगा देन गॉड भी उसकी मदद नहीं करेगा, गॉड भी उसके लिए जो है मर्सीफुल नहीं होगा। ये बताता है टीचिंग ऑफ इस्लाम। इसके अलावा अगर हम बात कर लें देन प्रॉफिट मोहम्मद बी पीस अपॉन हिम, नाउ इफ वी टॉक, प्रॉफिट मोहम्मद वॉज लास्ट प्रॉफिट। लास्ट जो थे ये प्रॉफिट थे इस्लाम में, और उनसे पहले बहुत से प्रॉफिट आ चुके हैं जैसे कि एडम, नोहा, इब्राहिम, मूसा एंड जीसस। इससे पहले ये लोग आ चुके हैं एंड प्रॉफिट मोहम्मद लास्ट थे जिनके ऊपर जो है पूरा कुरान जो है उतारा गया था, जो कि वर्ड्स ऑफ गॉड जो थे थ्रू एंजल गब्रिएल ट्रांसमिट किए जाते थे। After disappearing of Prophet Muhammad from his world in 632 AD, अब हम बात करते हैं 632 AD की, जब प्रॉफिट मोहम्मद बी पीस अपॉन हिम वो दुनिया से चले गए। हम बात कर चुके थे उनकी पूरी जो फैमिली बैकग्राउंड था उसके बारे में भी और उनके बॉर्न के बारे में भी। वो पैदा हुए थे मक्का में और 571 AD में, और वो
जब दुनिया से गए उस वक्त था 632 AD। दोनों डेट आपको याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछ लेगा आपसे, तो आपका जो मार्क्स है वो जाना नहीं चाहिए, आंसर सही होना चाहिए। अब प्रॉफिट मोहम्मद बी पीस अपॉन हिम जब वो दुनिया से रुखसत हो गए, दुनिया से चले गए, तो उनका कोई भी बेटा नहीं था, उनकी 4 बेटियां थी। और उनके जाने के बाद अलग अलग जो ग्रुप्स थे वो लोग जो है वो डिवाइड हो गए और आपस में उनमें जो थी वो दुश्मनी हो गई कि कौन जो है उनकी जगह लेगा, उनका जो खलीफा बनेगा कौन बनेगा। अब जो प्रॉफिट की सुन्ना थी, हदीस थी, उन सबको इस डिस्प्यूट के बाद भी प्रिजर्व रखा गया। वेरियस ऑथराइज्ड जो पर्सन थे उन लोगों ने इन चीज़ों को जो है वो प्रिजर्व रखा। एंड मैनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू थिंग्स बॉट टेम्पोरल एंड स्पिरिचुअल टच अपॉन द कुरान। और बहुत सी चीज़ें थी जब खलीफा बनने की बात हो रही थी तो कुरान को कंसीडर किया गया, उसकी बातों को कंसीडर किया गया। और प्रॉफिट मोहम्मद बी पीस अपॉन हिम उनके जाने के बाद जो उनका फर्स्ट सक्सेशन कैरी किया गया वो अबू बकर ने किया। 632 AD में ही जो थे उन्होंने कवर कर लिया था उनका सक्सेशन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। अब उनके जाने के बाद अलग अलग खलीफाज हुए जो कि है अबू बकर 632 AD। अब उनकी जो डेथ हुई थी वो 632 AD में ही हुई थी। उसके बाद की हम बात करें तो उनके बाद उनकी जगह जो ली थी वो अबू बकर ने ली थी, लेकिन अबू बकर जो है वो प्रॉफिट नहीं थे। प्रॉफिट जो थे वो प्रॉफिट मोहम्मद साहब बी पीस अपॉन हिम ही लास्ट प्रॉफिट थे। देन उनके बाद जो प्लेस ली वो उमर ने ली 634 AD में, देन उस्मान 642 AD। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि आफ्टर प्रॉफिट जो थे कौन कौन से खलीफाज आए हैं। तो फर्स्ट खलीफा अबू बकर, देन उमर एंड देन उस्मान, ये तीनों नेम आपको याद रखने हैं। एंड जो डेथ हुई थी हुसैन की करबला में, वहाँ पे जो था वो ब्रीच हो गया था बिटवीन सुन्नी एंड शिया। अब वेरियस डायनेस्टीज भी आई हैं जो कि उमर डायनेस्टी, अब्बासिड डायनेस्टी एंड ऑटोमन डायनेस्टी। बस आपको इन तीनों के नाम याद रखने हैं और आपको ईयर याद रखना है, इतना सफिशिएंट है। अब इंट्रोडक्शन की अगर बात कर लें कि मुस्लिम लॉ क्या है, मुस्लिम लॉ एक पोर्शन ऑफ इस्लामिक सिविल लॉ है वो जो अप्लाई करता है एक पर्टिकुलरली मुस्लिम कम्युनिटी पे एज देयर पर्सनल लॉ। एंड मुस्लिम लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो होली बेस्ड है अल कुरान पर, जो कि होली बुक है मुस्लिम्स की। नाउ जो कुछ भी इस इंट्रोडक्शन में था वो सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, जो कुछ भी इंपॉर्टेंट था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो जो टर्म्स जिनके मीनिंग आपको बताए हैं वो सब आप लर्न कर लीजिए। वर्ड्स को 2 या 3 बार बोलेंगे तो खुद ही आ जाते हैं, बोलना भी और लर्न भी हो जाते हैं। तो इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री ऑफ बैकग्राउंड में से बस इतना ही इंपॉर्टेंट था। आपको याद रखने हैं प्रॉफिट मोहम्मद बी पीस अपॉन, उनकी बॉर्न, उनके फादर, मदर, ग्रैंडफादर और उनके सक्सेसर्स जो हुए हैं वो सब आपको याद रखने हैं। और आपको याद रखना है कि प्रॉफिट मोहम्मद वॉज लास्ट प्रॉफिट बी पीस अपॉन हिम, और उसके बाद कोई प्रॉफिट नहीं आए। और जो इस्लाम रिलीजन था वो जो था वो पहले से ही था, उनसे पहले बहुत से प्रॉफिट आ चुके हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कमी थी, सिस्टम नहीं सही हो पा रहा था, तो इसलिए जो है कुरान को उतारा गया प्रॉफिट मोहम्मद बी पीस अपॉन हिम पर। एंड जो था उसके बाद जो थी कंडीशन बहुत अच्छी होने लगी, दुनिया में सब कुछ जो था बहुत बेटरमेंट की तरफ बढ़ने लगा। तो यहाँ तक उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कवर कर लेंगे मैरिज के कॉन्सेप्ट को। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।